डर लग रहा है गुरुजी कि एनडीए 2 2026 का पेपर कैसे आने वाला है। सर सब लोग कह रहे हैं कि एनडीए 1 का सिंपल आता है, एनडीए 2 का डिफिकल्ट आता है, तो एनडीए 2 2026 जो पेपर होने वाला है इस बार का सबसे डिफिकल्ट पेपर होने वाला है। क्या 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 तुम भी ऐसे डर रहे हो ना? आओ आज वंस फॉर ऑल तुम्हारी डाउट क्लियर करता हूं, कभी डाउट पड़ेगा नहीं तुम्हारे। आओ जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, आपके 5 सेकंड है। कमेंट में बताओ ये क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, क्या है ये क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट में। अगर आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इजी है, नहीं कर पा रहे हैं तो डिफिकल्ट है। अब जिन्होंने मुझसे ये चैप्टर पढ़ रखा है ना, जिन्होंने मुझसे ये चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, b + c - 2a। और वो कहेंगे अरे सर बहुत ही आसान पेपर आया था, मजा आ गई। लेकिन जिन्होंने मुझसे ये जुगाड़ नहीं पढ़ा हुआ है वो कहेंगे अरे सर पेपर लेवल का आया था, पेपर आईआईटी लेवल का आया था, है ना? यही बात है, इसके सिवा कोई तीसरी बात नहीं है। तो आपको समझने की जरूरत यहां पे ये है कि जो एनडीए है ना बेटा, एनडीए में हमेशा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, और ये डिसाइड कैसे होता है आपकी नॉलेज पर। अरे भाई अगर जैसे आप उठा के देखो ट्रेंड 21 से लेकर 26 तक का, हर बार जो मैं पढ़ाता हूं डिट्टो आता है। भाई मैं ऑफलाइन और ऐप की बात नहीं कर रहा, वो तो आते ही आते हैं। इवन यूट्यूब पे जो मैंने पढ़ाया है डिट्टो क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया है भाई, डिट्टो सेम। तो अब आप सोचो अगर आप उस क्लास का पार्ट बने होगे जिसमें मैंने वो क्वेश्चन कराया है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो क्या 5 सेकंड के ऊपर लगेगा आपको? नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया है तो डिफिकल्ट लगेगा। तो पहली बात, डिफिकल्ट आसान दिमाग से निकाल दो, अपना बेस्ट करो। और हाँ, अगर वाकई में तुम्हें क्वेश्चन चाहिए सेम जो पेपर में आता है, तो आप पेपर लीक सीरीज जो मैं अभी करवा रहा हूं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे फॉलो कर लो, वहीं से क्वेश्चन आना है। दूसरी बात, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता दो यूपीएससी की। यूपीएससी क्या करता है, जैसे ये पूरी मैथमेटिक्स है ना, अब इस मैथमेटिक्स में ट्रिको डिफिकल्ट डाल दे, मान लो इस बार एग्जांपल दे रहा हूं, अलजेब्रा इजी डाल दे, कैलकुलस इजी डाल दे, 2D 3D ये मॉडरेट डाल दे, और ये डाल दे मॉडरेट। ऐसे बनता है पेपर। फिर अगर मान लो अगली बार हुआ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान दे दिया, अलजेब्रा बहुत आसान दे दिया, कैलकुलस मॉडरेट दे दिया, 2D वेक्टर टफ दे दिया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी इजी दे दिया। मतलब कुछ यूनिट्स के कुछ टॉपिक, कुछ सब टॉपिक ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट देता है, कुछ आसान देता है। इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कभी कोई चैप्टर आप छोड़ के मत जाइए, आप उस चैप्टर के वो सब टॉपिक छोड़ के जाइए जो आपको परेशान कर रहे हैं। नेवर एवर स्किप एनी चैप्टर, बट यू कैन स्किप सब टॉपिक। ये बात ध्यान रखो। जैसे अगर मान लो 120 क्वेश्चन है तो सब आपका सिलेक्शन कराने वाले ये 50 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये छूटने नहीं चाहिए। पर सबसे बड़ी आर्ट क्या है, इसे ढूंढना। उन 120 क्वेश्चन में इसे ढूंढना ये बहुत बड़ी आर्ट है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। फिर 50 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, मॉडरेट से डिफिकल्ट छूता हुआ। अब अगर तुमने मेरी क्लास करी हुई है तो ये भी इसी में आ जाएंगे, है ना? अगर तुमने मेरी क्लास ढंग से नहीं करी हुई है तो ये तुम्हें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगेगा, है ना? लेकिन ये वो क्वेश्चन होते हैं भाई, ये तो वो होते हैं जो कोई बच्चा का 12th पास आउट है ना, फॉर्मूले पढ़ के चला गया अच्छे से, वो कर लेगा। लेकिन ये 50 क्वेश्चन वो होते हैं जो अगर आपने मेरी क्लासेस करी हैं, अगर आपने मुझसे ऐप में, रैंकर सिलेक्शन बैच में, ऑफलाइन लखनऊ में आकर, या यूट्यूब पे भी अगर आपने मुझसे सही से पढ़ा है, तो आप इसमें से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, डिपेंड्स आपने कितना पढ़ा है, आप कर ले जाओगे। और ये वो मेनका के 20 क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आपको नहीं करने चाहिए, पेपर में छोड़ने चाहिए, वो हमेशा डिफिकल्ट होते हैं। तो हमें बहुत जरूरत है ये समझने की कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। और ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपने 6 महीने कितनी मेहनत करी हुई है एक्स्ट्रा, जो बाकी नहीं करते और आप करते हैं, ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो ये मॉडल रख के चलिएगा, आपका मैथ्स कभी खराब ही नहीं होगा। बात करें अगर इंग्लिश की, बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। कभी आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है। इस वक्त आखिरी 30 दिन में मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली, लर्न वाया प्रैक्टिस, लर्न वाया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको लर्न करना है, और इसी के लिए अभ्यास बैच में बैचेस पड़े हुए हैं, बढ़िया बढ़िया, है ना? क्वेश्चन पड़े हुए हैं। हमारी ऐप है मैथ जुगाड़ से, उसमें एक बैच है, अभ्यास बैच, है ना? बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, उसमें सब कुछ है जो मैं बता रहा हूं। सिमिलरली साइंस 2014 से 26 तक पीवाईक्यू लगा लो। आखिरी में मैं बस इतना बोलूंगा, एसएसटी में जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उसे 2 बार गुजार लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार लगा लो, अलग अलग आपका हो जाएगा। इस तरह के अप्रोच से आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पेपर आसान लगेगा।